Hey guys, welcome to our channel English with Rani Roy. Students, today we are going to learn synonyms. Synonyms को हम लोग कह सकते हैं कि synonyms are the words that have the similar or same meaning. Synonyms वो word होते हैं जो मीनिंग में एक समान होते हैं, उनका एक समान मीनिंग होता है। हिंदी में इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 20 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और एक एक करके हम सबको देखेंगे, सीखेंगे और उसका हिंदी भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एग्जिट, EXIT, एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। आप लोग कई बार देखे होंगे कि सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में एक एंट्रेंस गेट होता है और एक एग्जिट गेट होता है। तो एग्जिट एंट्रेंस से हम लोग इन करते हैं, आते हैं, अंदर घुसते हैं, और एग्जिट से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो एग्जिट का मतलब होता है लीव, मतलब छोड़ना, आउट मतलब बाहर निकलना। सेकंड है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, और एक प्रेजेंट का एक और मतलब होता है प्रेजेंट यानी कि उपहार, गिफ्ट। तो इसका सिनोनिमस है प्रेजेंट का गिफ्ट यानी कि उपहार, और सेम स्पेलिंग होता है प्रेजेंट, इसका मतलब होता है उपस्थित। आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। अब हम लोग आएंगे नंबर 3 पे, सेम। सिनोनिमस का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा कि सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग। तो सेम का मतलब क्या होता है? एक समान, सेम बिल्कुल एक तरह का। तो यहाँ पे एक और वर्ड है सेम। सेम का क्या होगा सिनोनिमस? अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक समान। अब नंबर 4 पे आएंगे हम लोग स्टोन, STONE, स्टोन। स्टोन का क्या होता है सिनोनिम्स? रॉक, ROC के रॉक। बट थोड़ा सा स्टोन और रॉक सिमिलर तो है, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि स्टोन जो होते हैं, पत्थर के जो छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड स्टोन, एंड रॉक्स आर द लार्ज पीसेस। रॉक्स आर द लार्ज पीसेस। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा है साइज को लेकर के। रॉक चट्टान को कहते हैं और स्टोन मीन्स पत्थर होता है, बट दोनों का लगभग सिमिलर मीनिंग होता है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे नंबर 5 पे, एरर। एरर का मतलब होता है ERROR। एरर का मतलब होता है गलती। एरर का मतलब होता है गलती, जिसका सिमिलर वर्ड होगा, सिनोनिम्स होगा मिस्टेक, MISTAKE। हम लोग कहते हैं मिस्टेक हो गया। एग्जाम्स में भी आते हैं फाइंड आउट द एरर्स। सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, जिनको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम्स में दिया जाता है। तो हम लोग एरर का सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे? मिस्टेक। अब नंबर 6 पे हम लोग आएंगे ट्रिप। हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ट्रिप का मतलब होता है जर्नी, मतलब कहीं घूमने के लिए जाना, यात्रा करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जर्नी। अब हम लोग नंबर 7 पे आएंगे अकर, OCCUR। अकर का मतलब होता है किसी चीज या घटना का होना, ठीक है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैपेन, HAPPEN। हैपेन का मतलब ये होता है घटित होना या होना। अब नंबर 8 पे हम लोग आएंगे फास्ट। फास्ट का मतलब हम लोग जानते हैं कि रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। डू इट फास्ट, इसको जल्दी से करो, तेजी से करो। तो फास्ट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा क्विक। क्विक का मतलब ये होता है जल्दी, डू फास्ट, डू इट क्विक, QUICK। अब है नंबर 9 में ऑक्यूपेशन, OCCUPATION। ये ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का सिनोनिम्स होगा प्रोफेशन या जॉब। प्रोफेशन में जो काम हम लोग करते हैं उसको, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, तो ये उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है, और इसका सिनोनिम्स होगा प्रोफेशन। और जॉब भी हम लोग कह सकते हैं, आप क्या जॉब करते हैं। अब नंबर 10 में हम आएंगे फॉरएवर। फॉरएवर, FOREVER। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए, इसका सिनोनिम्स होगा ऑलवेज, हमेशा। अब हम लोग आएंगे सेट, नंबर 11 पे, SAD, सैड। सैड का मतलब होता है उदास, जिसका सिनोनिम्स होगा अनहैप्पी, क्योंकि हैप्पी का मतलब खुश होता है, और हैप्पी में हम लोग अन लगाते हैं प्रीफिक्स, और ये बन जाता है अनहैप्पी। तो सैड का क्या होगा सिनोनिम्स? अनहैप्पी।
अब नंबर 12 पे हम लोग आएंगे एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, और उसका सिनोनिम्स होगा ओवर, OVER, ओवर। नंबर 13 पे हम लोग आएंगे इजी, EASY, इजी। इजी की मीनिंग तो बहुत ही इजी है। इजी का मतलब होता है आसान, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। तो इजी का सिनोनिम्स क्या होगा? सिंपल, आसान या साधारण। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यानी कि बहुत ही साधारण था, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। सिंपल का एक और मीनिंग होता है सादा। ये लीड्स अ सिंपल लाइफ, वे सादा जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 4 पे हम आएंगे कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ जाना। हम लोग मोबाइल को, चार्जर को हम लोग जब प्लग इन करते हैं वहाँ लेता है कनेक्ट। तो कनेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है? ज्वाइन। ज्वाइन मतलब भी जुड़ जाना, और कनेक्ट मतलब भी जुड़ जाना। नंबर 15 में हम लोग आएंगे इनफैंट। इनफैंट कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, या न्यूली बॉर्न जो बेबी होते हैं, उनको हम लोग इनफैंट कहते हैं। तो इनफैंट का सिमिलर वर्ड हो गया बेबी, मतलब एकदम छोटा बच्चा। उसके बाद नंबर 16 पे हम लोग आते हैं डिसअपियर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, ठीक है, नजर आना, और उसका अपोजिट बनता है डिसअपियर। तो डिसअपियर का हमको जब सिनोनिम्स लिखना होता है क्या लिखेंगे? वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है, VANISH। नंबर 17 पे आएंगे ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है भयानक, डरावना। द टाइगर वाज ऑफुल। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। और उसका सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है टेरिबल, TERRIBLE। नंबर 18 पे हम लोग आएंगे फ्रेजाइल, FRAZILE। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है डेलिकेट। इसका सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड है डेलिकेट। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक, और डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक या कोमल, सॉफ्ट। नंबर 19 पे हम लोग आएंगे साइलेंट, SILENT। साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना, और इसका सिमिलर वर्ड है क्वाइट, QUITE। क्वाइट का मतलब भी होता है शांत रहना। हम लोग बोलते हैं क्लास में बच्चों को कि क्वाइट, शांत रहो। तो साइलेंट का या कीप साइलेंट, तो साइलेंट का सिमिलर वर्ड हो गया क्वाइट। और एक और क्वाइट है, इसको होमोनिमस कहते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। दिस वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिमस। तो इसका यहाँ पे देखिए स्पेलिंग क्वाइट का क्या है? एक QUIT, क्वाइट का मतलब शांत हो गया, और एक QUIET। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है वो इंटरचेंज हो जा रहा है, टी के प्लेस पे ई आ जा रहा है और ई के प्लेस पे टी आ जा रहा है। जस्ट यहाँ किसी तरह से हुआ है QUIET। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में 20 में एनॉय, ANNOY। एनॉय का मतलब होता है नाराज होना। एनॉय का मतलब होता है नाराज होना। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? एंग्री भी हम लोग कह सकते हैं, और इरिटेट भी। इरिटेट का मतलब होता है आदमी जब चिढ़ जाता है, किसी चीज से ऊब जाता है। तो थोड़ा सा नाराजगी, जब कोई आदमी नाराज होता है तो क्या होता है? वो थोड़ा सा खिन्न रहता है। तो जस्ट इरिटेट का भी वही मीनिंग होता है, ऊब जाना, चिढ़ जाना, खिन्न रहना। तो इस तरह से एनॉय का सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स हम लोग एंग्री भी लिख सकते हैं और इरिटेट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 20 वर्ड्स का आज मैंने सिनोनिम्स बताया, और फिर से एक बार बता दो कि सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन द मीनिंग, और सिमिलर और नियर अबाउट द सिमिलर, ओके। तो करीब करीब जो मीनिंग होती है वो सिमिलर होती है, बिल्कुल टू दी पॉइंट सिमिलर नहीं भी होती, बट नियर अबाउट सिमिलर होती है। इन वर्ड्स को हम लोग सिनोनिम्स कहेंगे, इस तरह के वर्ड्स को। और आगे भी मैं आपको और फिर से वर्ड्स लाऊंगी, और सिनोनिम्स का मैं एक क्लास और आप लोगों को लूंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर और भी क्लासेस में लाऊंगी, और इसके बाद फिर हम लोग अगर आगे एंटोनिम्स पढ़ेंगे, होमोनिम्स पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है क्वाइट और क्वाइट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।